नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। पूर्व डिप्टी सीएम व टोंक विधायक सचिन पायलट टोंक पहुंचे। बता दें, टोंक पहुंचने पर कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। पायलट अंबेडकर जयंती पर टोंक कृषि मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था। बता दें, पायलट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एक अद्भुत नजारा भी देखने को मिला। यहाँ एक ही मंच पर बीजेपी व कांग्रेस नेता एक साथ दिखाई दिए। सचिन पायलट के साथ पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान एक साथ बैठे दिखाई दिए। इस दौरान अंबेडकर के विचारों पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बाबा साहब के संविधान की मूल भावनाओं को कुचलने का काम कर रही है, वंचित लोगों को अलग व्यवस्था में जीने को मजबूर किया हुआ है। बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को खोखला कर दिया है। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का एक ही तरीका है कि संविधान का मान सम्मान हो। सरकार को देनी पड़ती है और गर्मी शुरू होने से पहले ही मैंने कहा था कि हम लोग एक कंडीशनरी प्लान बनाएं, उस प्लान के आधार पर काम हो। लेकिन जैसा कहने को कुछ बचा नहीं है। जब प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने जब पोल खोली थी सरकार की, तो मेरे कहने के लिए क्या बचा है। जो हकीकत है उन्होंने बयां कर दी है वसुंधरा जी ने, और सब पूरे देश ने देखा है उन्होंने क्या कहा और किस प्रकार उन्होंने सरकार की जो काम करने के तरीके को पूरे कटघरे में खड़ा किया है। तो हम सब ने देखा इस बात को। भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम सब ने आज उनको श्रद्धासुमन और पुष्पांजलि करी है, अर्पित की है, उनको याद किया, स्मरण किया है। और जिस संविधान का निर्माण अम्बेडकर साहब करके गए हैं, वो संविधान आज पहले से ज़्यादा प्रासंगिक है और संविधान के मूल भावनाओं का आदर करना प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है। दुर्भाग्यवश देश में जो हालात निर्मित हुए हैं, वहाँ सिर्फ संविधान और अम्बेडकर साहब की मूर्ति पर तो फूलमाला चढ़ रही है, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है उसकी अवहेलना हो रही है। जो वंचित वर्ग है, जो शोषित है, जो पिछड़ा है, जो दलित आदिवासी है, उन सब लोगों को एक अलग तरह के माहौल में जीने के लिए विवश आज की व्यवस्था ने कर रखा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि इस देश में हम सब लोग जिन संवैधानिक संस्थाओं को पिछले 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, वर्तमान सरकार चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, उन सरकारों ने उन संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है, कमज़ोर करने का काम किया है, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। तो अम्बेडकर साहब को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, सही उनको श्रद्धांजलि देने का एक ही तरीका है कि संविधान का मान सम्मान हो। सिर्फ भाषण ना दिए जाएं, सिर्फ इश्तिहार ना छापे जाएं, अपने कार्यप्रणाली में सरकारों के माध्यम से लोगों तक न्याय पहुंचे। आज दलितों के साथ क्या हो रहा है, जो वंचित वर्ग हैं उनके साथ जानबूझकर उनको प्रताड़ित किया जाता है और असामाजिक तत्वों को लगातार छूट मिलती है। उनके हौसले बुलंद क्यों हैं? देश में अनेक ऐसे घटनाएं घट रही हैं जिसके लिए कोई जवाबदेही तय नहीं कर पा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों सरकारें, चाहे जयपुर की हो चाहे दिल्ली की हो, उन सरकारों को उस रास्ते पर चलना चाहिए जो अम्बेडकर साहब को देखा गए हैं। सर पहले सर अपनी बात रखिए। मैंने गलत नहीं कहा, वो पूरे प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। अपने क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर उन्होंने अधिकारी को ट्रांसफ़र तो करवा दिया, लेकिन जो हालात आज बिजली पानी के पूरे प्रदेश में हैं, उनको भी पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, क्योंकि उनकी बात पर अगर एक्शन ले रहे हैं देर सवेर, तो वो पूरे प्रदेशवासियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। पूरे प्रदेश में दौरा करें, वहाँ पे कमियों को बताएं सरकार को और सरकार उस पर एक्शन ले। मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार का जो काम है, ये सिर्फ जुमले और भाषण है। चाहे इन्वेस्टमेंट्स में झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने की बात हो, फिर अपने आप इतने असहाय हो गए कि निवेशक हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। खुद कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, मंत्रियों में इतना खींचतान हो रहा है, किसने चिट्ठी लीक करी नहीं करी, इस पर चर्चा हो रही है। और खींचतान में अफसरशाही हावी हो रही है और ऑफिसर्स को जनता ने वोट नहीं दिया, लोगों ने भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया था। तो ये जानबूझ के अब परिसीमन कर रहे हैं। परिसीमन हमारी सरकार में भी किया था, मैं सरकार का पार्ट था। परिसीमन होता है क्षेत्रफल को देखकर, प्रशासनिक सुविधा को देखकर, लेकिन यहाँ पर जो परिसीमन कर रही है बीजेपी की सरकार राजस्थान में, वो शुद्ध रूप से राजनीतिक व्यवस्था को अपने पक्ष में लाने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो है, ये दुर्भावना से काम हो रहा है। कोर्ट कचहरी हम जाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन ये जो काम करने का तरीका है परिसीमन को लेकर, वार्ड पंचायतों का जो पुनर्गठन किया जा रहा है, वोट को देखकर, वोटिंग पैटर्न्स को देखकर ये निर्णय लिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल पॉलिटिकल दृष्टिकोण से किया जा रहा है, जो गलत है, जो संविधान की भावना से बिल्कुल विपरीत है।
उसका हम सब विरोध करेंगे। वक्फ बिल को लेकर अब लगातार जो प्रदर्शन था वो हिंसक होता जा रहा है, कई राज्यों से हिंसा के खतरे। नहीं, हम सभी ने कहा है कि हिंसा कोई रास्ता नहीं है। इसमें हमारी पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने पुरजोर उसका विरोध किया, जो सिलेक्ट कमेटी बनी उस कमेटी में विरोध किया, लेकिन सरकार ने संख्या बल के आधार पर उसको पारित करवा लिया है। लेकिन मुझे लगता है इसको सब लोग चैलेंज भी कर रहे हैं, जो न्यायपालिका का दरवाज़ा है उसको भी खटखटाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो बिल बनाया है ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बनाया है। जो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए हैं, जो अर्थव्यवस्था के हाल हो गए हैं, जो ऐतिहासिक ऋण इस देश के ऊपर है, उससे ध्यान भटाने के लिए इस सरकार इस प्रकार की कार्रवाई हमेशा करती आई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई लाभ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर सरकार लोगों को विभाजित करना चाहती है, जो बहुत ही गलत है। अहमदाबाद अधिवेशन में न्याय पथ